तब तक तो छोड़ दूंगा मैं, तो उसमें क्या है। स्क्रीन शेयर हुई क्या बेटा? यस सर। यस सर। आ जाओ, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मजे मजे में। ठीक है, आइए भैया, ऑसिलेशन। पिछले क्लास में हमने ऑसिलेशन को देखा, स्प्रिंग वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, टॉपिक क्या बेटा, कैसा टॉपिक हिमांशी आज का, या एक्स्ट्रा क्लास वाला? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, 7:08 हो गए। चलो इधर आओ। हाँ, हमने पिछली क्लास में एसएचएम के बारे में पढ़ रहे थे कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। कोई भी एसएचएम हो, उसका टाइम पीरियड निकालने का कुछ फिक्स स्टेप है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, स्प्रिंग इज इक्वल टू, मतलब स्प्रिंग हमें पता है इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था क्या, कि जो भी स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट था जो, वो बार बार फोर्स कांस्टेंट के बराबर आ रहा था। देखा था क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट जो था वो बार बार फोर्स कांस्टेंट के बराबर आ रहा था। आज जो ये डाउट कंफ्यूजन है ना, ये के अलग है कि सेम है, अब ये मिट जाएगा। ठीक है, ऐसा रखना। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या देखा था हमने, सीरीज देखा था, और क्या हमने पैरेलल भी देखे थे, है कि नहीं। सीरीज में क्या था, यस क्या सर। वन, वन अपॉन में इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन में के वन अपॉन वन अपॉन में के टू। अच्छा, तीन चार हो तो ऐसे ही जोड़ते जाना है। ठीक है, और क्या हमने पैरेलल में देखा था, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट वन के वन प्लस के टू, ऐसे, है ना। ठीक है, यस सर। अच्छा, क्या ये जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था उसमें रेजिस्टेंस का ठीक इनवर्स चल रहा है ना, तो याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, है ना। ठीक है बेटा, बता देंगे हम एक्स्ट्रा क्लास में। ठीक है, क्या हमें याद रखने में कोई दिक्कत है, तकलीफ है, नहीं है। एक बार काम करता हूँ ना, पिछला वाले लेक्चर में जो मैंने एक प्रॉपर स्ट्रिंग का जो सिस्टम बताया था उसको एक बार और बताता हूँ, फिर क्लास को फ्लो में चलते चलते हैं। ठीक है, हमने देखा था ऐसा स्प्रिंग सिस्टम वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकालने का हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, एक स्प्रिंग लिया। ठीक है, स्प्रिंग में क्या किया, हमने मास लगाया। जो ही हमने मास लगाया, रखा हुआ है, फिर हमने छोड़ दिया। जो ही छोड़ा तो क्या वो मास नीचे आएगा, टिंग 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 ऐसे। तो कब तक आएगा, टिंग 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 टिंग, जब तक वो इक्विलिब्रियम ना चेक कर ले। इक्विलिब्रियम आ गया, कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम पे होती है तो क्या उस पे एफ नेट जीरो होता है, हाँ या ना बोलो। तो जब ये बॉडी, जब ये स्प्रिंग को मैंने मास लगा के छोड़ा तो ये अपने आप नीचे आया, मान लेते हैं एक्स नॉट। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो क्या यहाँ पे एफ नेट जीरो होगा। इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, एम जी। क्या ऊपर की तरफ लग रहा है एफ, क्या होगा वो के एक्स नॉट, एक्स नॉट नीचे डिस्प्लेसमेंट। सर माइनस में है। हाँ बेटा, माइनस मिलेगा। क्यों माइनस मिलेगा, कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे है, और फोर्स कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि माइनस क्या है। माइनस सिर्फ और सिर्फ बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी फोर्स कितना लग रहा है ऊपर, के एक्स नॉट। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है के एक्स नॉट। तो क्या नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर के एक्स नॉट लग रहा है। क्या इक्विलिब्रियम पे ये दोनों फोर्स बराबर हैं अभी। ठीक है, हमने क्या किया, जब ये इक्विलिब्रियम पे था तो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे एक्स डिस्प्लेस कर दिया था, किया था। तो क्या जब नीचे एक्स डिस्प्लेस किया तो ये नीचे की तरफ अभी भी एम जी लग रहा होगा, और क्या ऊपर अभी भी एक फोर्स लग रहा होगा। ये फोर्स क्या इस टाइम के एक्स तो ये है ही, और क्या पहले भी एक्स नॉट था। तो क्या ये टोटल एफ इज इक्वल टू के एक्स प्लस में एक्स नॉट हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या ये माइनस में होगा, क्यों, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे। अगर मैं नए वाले पोजीशन पे एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद एफ नेट निकालूं, एफ नेट, तो क्या होगा, एफ माइनस एम जी होगा। फोर्स ऊपर, एम जी नीचे। इस बार फोर्स कितना है, क्या, के एक्स प्लस में एक्स नॉट माइनस एम जी। एम जी कितना है, के एक्स नॉट के बराबर, लिख दिया। कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स प्लस में के इंटू एक्स नॉट माइनस में के एक्स नॉट। क्या ये कट जाएगा। एफ नॉट कितना है, एफ नेट कितना है हमारे पास, एफ नेट आता है हमारे पास के एक्स। ठीक है, अच्छा फिर से ज़्यादा देखना, क्या जो एफ नेट आ रहा है वो फोर्स की वजह से आ रहा है, ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है एम जी से। तो क्या एफ नेट हमारा ऊपर है ना, और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो क्या यहाँ माइनस लगेगा। जब हमारे पास एफ नेट आ जाता है तो क्या करते हैं हम, एस एच एम की फोर्स से हम कंपेयर करते हैं। तो क्या हमारे पास जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है और फोर्स का कांस्टेंट है वो बराबर आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है, अभी फील आएगा, परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना।
अभी 5 मिनट बस पेशेंस रख लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एम बाई के होता है के के बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो स्प्रिंग का है वो के एस एच एम के फोर्स कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने वहां पे मेरी तारीफ की है हैंड राइटिंग के लिए, हाँ? ज्यादा तारीफ करती है क्या तुम? चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही। अब ध्यान से सुनो, स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या एफ नेट जीरो होता है, तो राइट बैलेंस फोर्स इक्वेशन, क्या हमने सबसे पहले जो भी सिस्टम था उसको इक्विलिब्रियम पे लेके गए थे, इक्विलिब्रियम पे हमने क्या एफ नेट जीरो करके यहाँ पे निकाला फोर्स, एफ नेट जीरो होगा, क्या फोर्स निकाला हमने, कैसे निकाला, एम जी का तो क्या एफ नेट, ठीक है। पहला स्टेप तो ये था। दूसरा स्टेप, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्रॉम मेन पोजीशन, मान लेते हैं एक्स, ठीक है, एंड फाइंड न्यू एफ नेट, ठीक है, फाइंड न्यू एफ नेट। क्या किया हमने, पार्टिकल को नीचे डिस्प्लेस किया एक्स, ठीक है, क्या हमने एफ नेट फाइंड किया, एफ नेट क्या आया था हमारा माइनस के, ठीक है। फिर एफ नेट जब निकल जाए तो क्या करते हैं, कंपेयर विद द एस एच एम फोर्स विद एफ नेट, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है हमारा एस एच एम का फोर्स, और उसके बाद फिर कंपेयर करके हम के की वैल्यू निकालते हैं। के की वैल्यू क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि टी इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के होता है, इसलिए निकालना पड़ता है टाइम। किसी ने हैंड रेस किया था क्या कुछ, कुछ साउंड आया मेरे को। चलो कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना। क्या यहाँ पे बात समझ में आई? सर ये क्या लिखा है, ये फर्स्ट पॉइंट में फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर इक्विलिब्रियम का है। ओके हाँ, सर। अब समझ में आ गया तुम लोग मेरी तारीफ वहां क्यों किए थे, राइटिंग की। सर ऐसा नहीं है वो, मैंने लिख लिया था लेकिन मेरे को लगा शायद सर कुछ हमने और बुराई होगा। नहीं करा था, मैम की तारीफ करा था, मैम का राइटिंग अच्छा है। यस सर, नहीं, मैम की राइटिंग बहुत अच्छी आ रही थी मैं। वही है सर ना, हमने ये बोला था बस। तुम लोग सीधा सीधा तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए इग्नोर करके बोल दिया, मैं भी समझ गई। ये सब भी अच्छा लिखते हैं लोग। चलो कोई, चलो, सह लेंगे थोड़ा, क्या करें। हाँ, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के होता है, ठीक है। इसके लिए हमें के चाहिए, ठीक है। तो क्या हमें पता चल गया ये स्टेप, नहीं भी पता चला तो याद हो जाएगा, परेशान मत हो, अभी पता चल गया, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हम इस वाले क्लास में क्या देखेंगे, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे, ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब एक ले लेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट यूट्यूब होगा, उसमें हम लिक्विड से भर देंगे और उसमें हम ऑसिलेट कराएंगे लिक्विड कैंडी, ठीक। तो उसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप इन अ टनल अलोंग डायमीटर ऑफ द अर्थ है, उसके बीचों बीच से हम टनल निकालेंगे, मतलब पूरा पूरा गड्ढा कर देंगे, ड्रिल कर देंगे, और वहां से एक पार्टिकल ऊपर छोड़ेंगे और देखेंगे क्या कर रहा है वो, तो वो दिखेगा कि हाँ गया 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 सेंटर पे, फिर नीचे गया, फिर वापस आया, फिर नीचे गया, फिर गया, तो ऐसे चल कर रहा है। तो उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। फिर निकालेंगे हम ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, एक लिक्विड में एक सिलेंडर को डाल के देखेंगे, उसको डिस्प्लेस करके देखेंगे कि वो ऐसे चेंज कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्या इतना बात समझ में आया कि हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। तुरु 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 तुरु। यस सर। चलो ठीक है, आ जाओ, सिंपल पेंडुलम, वेरी सिंपल। सिंपल पेंडुलम डिफिनेशन क्या है, इट्स एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय फ्लेक्सिबल inelastic and weightless string free from a rigid support of infinite mass। मतलब ये जो सपोर्ट है इसको बोला इनफाइनाइट मास, पर ये जो बॉल है उसको बोला बहुत ही थोड़ा सा पॉइंट मास है, ठीक है। और क्या बोला है, ये जो स्ट्रिंग है ना उसके बारे में बोला है, सस्पेंडेड बाय फ्लेक्सिबल इन इलास्टिक, मतलब थोड़ा भी खिंचाव ना हो, ऐसा कोई मटेरियल धरती पे नहीं है जिसका खिंचाव ना हो सके, ऊपर से वेटलेस मतलब मासलेस, मतलब ऐसा कोई स्ट्रिंग है क्या जो मासलेस हो, नहीं ना, इसीलिए आईडीएम की बात करें, ठीक है। ये पता चला कैसा सिस्टम लिया हमने, है कि नहीं? चलो, सॉरी टू एसएचएम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या है ना, एसएचएम अगर समझ नहीं आया, एसएचएम की इक्वेशन नहीं समझ में आई, तो जब हम वेव पढ़ेंगे ना तो उसमें बत्ती गुल हो जाएगी। हमें पता रहेगा ना जब कि हाँ ये एसएचएम है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो वेव में भी हमें दिखेगा ये वेव है, डिस्टर्बेंस जा रहा है, और ये जो स्ट्रिंग है ना वो सारे पार्टिकल अपने ही पॉइंट पे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाला टिंडू, ये वाला टिंडू, ये वाला टिंडू, तो फील है।
ये अगर नहीं हुआ ना तो आगे 12th में भी बहुत दिक्कत होगी, तो इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। कनेक्शन है, और फिजिक्स साइंस है, पूरा कनेक्शन ही है यार। चलो आओ देखते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते कैसे। हम लेंगे एक छोटा सा पेंडुलम। सुंदर बन जाए यार, बेइज्जती हो रही है मेरी दूसरे क्लास में। ये क्या टमाटर का पूरा कर दिया मैं। Shift। हाँ अब बनाते हैं। अरे यार थोड़ा सा गोला बन जाए यार। हाँ ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक पेंडुलम लिया, वो मस्त अपना ध्यान में था, जीवन अच्छे से बिता रहा था, पर हमें देखा नहीं जाता कोई भी अच्छे से अपने स्टेबल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे। तो हमने दे दिया धक्का। हमने जब धक्का दिया तो ये पेंडुलम डुलडुल 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 करके यहाँ। तो क्या इस स्ट्रिंग पे पहले से ही इस पे एक फोर्स नीचे लग रही थी? अगर इसका मास m है तो नीचे mg लग रहा होगा। और क्या इसके अपोजिट स्ट्रिंग में टेंशन आएगा? ये बॉब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो क्या P इज इक्वल टू एम जी है? चलो इक्विलिब्रियम पे तो है, पर हमें देखा ना, ये हमने टिंक दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मान लिया एक्स आगे। जब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये आगे थीटा मूव हुआ, ठीक है। जब ये आगे थीटा मूव हुआ तो क्या हुआ? क्या ये बॉब यहाँ आ चुकी है? दूसरे वाले डायग्राम पे आ जाओ भाई। क्या क्या नीचे एम जी अभी भी लग रही है कि नहीं? जब ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी एक थीटा दिख रहा है आपको नीचे? उसमें कोई डाउट नहीं ना? नहीं ना? सर एक बार ये स्टार्टिंग से समझा दीजिए। ये पेंडुलम वाला। सर यहाँ से जो ये आपने बनाया था दूसरी बार। अच्छा ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको इक्विलिब्रियम पे था, तो हमें पता है mg जो है टेंशन के बराबर है नॉर्मल। हमने इसको डिस्प्लेस किया आगे, मोशन दिया, तो ये एंगल थीटा घूमा आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे घुमा। तो क्या घुमा, तो यहाँ पे आ गया। क्या इस पे mg अभी भी नीचे लग रही होगी? है ना? और हम इसे एक्सटेंड करते हैं, ये एंगल थीटा होगा क्या? देखो ये वर्टिकल, ये एंगल थीटा, वही एक्सटेंड पे, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या ये mg का इस डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा कंपोनेंट? है कि नहीं इधर? और ये जो स्ट्रिंग है इस पे टेंशन लग रहा हो तो क्या ये टेंशन mg cos थीटा से बैलेंस हो गया? है कि नहीं? है ना? क्या ये जो mg नीचे लग रही है, एक कंपोनेंट mg cos थीटा, तो एक कंपोनेंट mg sin थीटा होगा। देखो दूसरे वाले डायग्राम में mg sin थीटा दिख रहा है कि नहीं? क्या ये mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स? तो ये फिर से बता दो ना क्या बेटा, सर, ये समझ नहीं आया ये कैसे हो रहा है। तुम लेट आए हो कि सही में बोल रहे हो कि समझ सर में नो नहीं आ सर, रहा? नो सर, अभी नहीं आया सर ये समझ। अच्छा, तुरु 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 तारना। आओ फिर से देखते हैं, समझ क्यों नहीं आएगा भैया? समझने के लिए तो बैठे। हाँ, हमने क्या किया है, हमने एक पेंडुलम लिया, ठीक। हमने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस। क्या पेंडुलम पे एमजी नीचे लग रहा था पहले? तो क्या पेंडुलम पे एमजी अभी भी लग रहा है? जब हमने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया, मैं यहाँ पे दिखा तो रहा हूँ बेटा, टी यहाँ पे ना टेंशन है, टी टेंशन है, हमने पढ़ा ना। हाँ इसमें, हाँ हाँ यहाँ से टेंशन, तो टी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। हमने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए ज्यादा एंगल दिखा रहे हैं, पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, पर यहाँ पे दिखाने के लिए मान लेते हैं एंगल थीटा। क्या एम जी अभी भी बॉब के नीचे लग रहा होगा? हाँ या ना बोलो पहले। लग रहा है। अब अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा दिख रहा है। यस सर। जरा ध्यान से देखो कि ये mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो इधर कंपोनेंट आएगा ये mg cos थीटा होगा, एंगल के साथ जुड़ा हुआ है। और ये अगर mg cos थीटा है तो क्या दूसरा वाला mg sin थीटा होगा? है कि नहीं? mg cos थीटा जो है वो टेंशन के साथ बैलेंस होगा। मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन टी डैश है, तो ये टी डैश क्या होगा, mg cos थीटा बराबर। लेकिन जो ये बॉल को हमने जो धक्का दिया गया तो वो वापस आएगा, वापस आएगा, वो किसके वजह से आ रहा है? ये देखो mg cos sin थीटा को, ये mg sin थीटा एक्ट कर रहा है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया अभी कि ये mg sin थीटा क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या मैं लिख दूं रिस्टोरिंग फोर्स है तो mg sin थीटा, क्या यही वो फोर्स है जिसकी वजह से आ रहा है? चलो ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, मेरी कमर दुख गई भैया।
हाँ, क्या एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा हुआ? जरा ध्यान से देखो, हमने डिस्प्लेसमेंट किधर किया है, डायरेक्शन क्या इधर डायरेक्शन हुआ है, और एम जी साइन थीटा क्या इधर डायरेक्शन में लग रहा है, अभी भी अपोजिट है, तो क्या माइनस होगा? हाँ सर, सही आ रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ से ज्वाइन किया इसको, यस मान सर लिया। एमजी sin थीटा होगा। गुड गुड, चलो यहाँ से मान लिया एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत ही खराब एक्स डिस्प्लेसमेंट, अब अच्छा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये 90 डिग्री पे, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, साइन थीटा क्या होता है, क्या हाइट बाई बेस होता है? यस सर। हाइट बाई, सॉरी हाइट बाई बेस कर, हाइट बाई हाइपोटेनस। हाइपोटे ये एंगल है, ये एंगल है, और ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया एक्स, एक्स, और क्या ये जो हाइपोटेनस एल है ना? क्या मैं साइन थीटा की जगह पे एक्स बाई एल लिख दूं? तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, एक्स बाई एल होगा, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं सर है? आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, माइनस वाला बता दीजिए, माइनस क्यों लिया? बेटा देखो, जब हमने इसको फोर्स दिया तो आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ, ऐसे एंगल थीटा इधर जा रहा है, ठीक है, और फोर्स किधर लग रहा है, एम जी साइन थीटा पीछे लग रहा है, देखो अभी भी अपोजिट है, इसलिए माइनस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लग रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या अपोजिट है सर? बेटा, डिस्प्लेसमेंट किधर किया हमने, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, थीटा किधर घुमा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और एम जी साइन थीटा है क्या, फोर्स है जो वापस लेकर आ रहा है, किधर लग रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, समझ में आया? यस हाँ ना सर। बोलो, हाँ चलो। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नेट फोर्स आ गया जो उसे वापस ले रहा था, अब हम इसको एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जरा हमें बताएंगे कि के की वैल्यू क्या आ रही है, क्या के की वैल्यू कंपेयर करने पे एम जी बाई एल आया? एमजी कौन एल? वेरी गुड, तो एम जी बाई एल आया। टाइम पीरियड क्या होगा, क्या हमें पता है, टी इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के होता है। इस बार के की वैल्यू क्या है, एम जी बाई एल, तो हमने इसको अंडर रूट में पुट किया, एम अपॉन में एम जी बाई एल, तो क्या एल ऊपर चला जाएगा, एम से एम कट गया, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट में एल, सॉरी 2 पाई में खा गया, क्या भूख लगी है मुझे तो हाँ, एल बाई जी। एल बाई टी। आ गया टाइम पीरियड, आ गया टाइम पीरियड, यस क्या सर। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? अब यस जरा सर। मुझे एक बात बताओ, सर अगर वो तो मैं, एम बाई के है ना टाइम पीरियड, के की वैल्यू हाँ पुट बेटा कर दी। देखो एम टू बाई पाई के, अंडर एम बाई। हाँ बता रहा हूँ देखो, पीछे आया मैं, क्या मैंने एफ नेट फोर्स ये निकाला था, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई एल एक्स, और हमारा प्रोसेस क्या था, हमारा प्रोसेस था, जब हमारे पास नया एफ नेट आ जाए तो उसको क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स एस एच एम वाले फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे, और वहां से क्या निकालेंगे, के की वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने निकाला एफ नेट, हमारे पास आया एफ नेट, ये एफ आया हमारे पास माइनस एम जी बाई के, और हम क्या कर रहे हैं, एस एच एम के फोर्स वाला जो इक्वेशन था उससे कंपेयर, कंपेयर करके क्या निकालेंगे, के। एफ देखो यहाँ पे एक्स के प्रोपोर्शनल, एफ देखो यहाँ पे एक्स के प्रोपोर्शनल, तो के की वैल्यू क्या हुई, एम जी बाई एल, हमने टाइम पीरियड में के की जगह पे एम जी बाई एल रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब समझ में आया? यस सर। चलो यस जरा सर। मुझे बताना एक बार में, अगर, वेट कर। हाँ बेटा नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो सब लोग, तुम लोग का मेरे को आखिरी क्लास मिलता ना तो तुम लोग को बताता मैं, 9:30 वाली, खुश किस्मत होगी तुम लोग मिले नहीं, पूछना तुम, वो B39 बैच आती है, पूछना उनका क्या होता है, सर हम वो लोग का 38 है। वो हाँ बच गया ना, मैं कह तो रहा हूँ, उनका क्या होता है ना कि सबने नोट डाउन कर लिया क्या? जी सर ये ग्रेविटी है ना? जी हाँ बेटा ग्रेविटी है। अच्छा वो यही पूछ लिया तुमने, हाँ क्या कह रहा था मैं, तो उनमें क्या होता है ना, उनको पढ़ाता रहता हूँ मैं ऐसे, तो बीच बीच में सवाल पूछते रहता हूँ, और एक ही सवाल को जैसे मैं कुछ समझा दूँ सब फिर से समझा दूँ, तो क्या है ना, कई बार लोग बन जाता है, एक ही चीज को 3 बार समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा, मैं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आखिरी क्लास है, उनको एक्सटेंड करके 11 बजे तक ले गया तुम्हारा, सब पढ़ो, पूछो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार ही, ठीक है। तो हमने क्या किया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी, उनका आखिरी क्लास में 1 घंटे का 1.5 घंटे हुआ था उनका। अगर मैं इस पेंडुलम का जो मास है ये बॉब का, अगर मैं बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा?
टाइम तो पीरियड मास पे बढ़ेगा कि डिपेंड ही घटेगा? नहीं होता, डबल एल पे सर डिपेंड नहीं होता है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड। मास पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड अभी सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा केस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम लिया, लिफ्ट केस ले रहा है, ठीक है। ये क्या है, पेंडुलम हमने लिफ्ट में लगाया है और लिफ्ट क्या ऊपर एक्सेलरेशन से भाग रहा है ऊपर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस बॉब पे बैठ जाएंगे। अब जब हम बॉब पे बैठेंगे तो क्या इस पे नीचे की तरफ, ओह माय गॉड, कलर तो दूसरा ले लो, हाँ। क्या इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा, क्या नीचे की तरफ एमजी लग रहा है कि नहीं? यस सर। यानी कि नीचे ग्रेविटी तो लग रहा है। अगर मैं इस पे बैठ जाऊं और ऊपर जा रहा है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये एक्सेलरेशन इस पे नीचे की तरफ लगेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? इस बॉब पे यस सर। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ये नहीं, तो क्या हमारे पास जो जी इफेक्टिव होगा वो टोटल इस पे जी प्लस ए लगेगा। जी भी नीचे लग रहा है और ऊपर जाने की वजह से उस पर बैठे थे तो हमें एक्सेलरेशन भी फील हो रहा था, है कि नहीं? तो क्या जी इफेक्टिव जी प्लस ए होगा, है कि नहीं? सर माइनस ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ये तो ऊपर भी जा रहा है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जरा बॉब पे बैठ कर देखो कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, भारीपन फील हो रहा होगा कि हल्कापन फील हो रहा होगा। जब झूले पे बैठते हैं अपन, झूले पे यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो तुमको हल्का लगता है कि भारी लगता है, ये बताओ। ऊपर हल्का। एक्सेलरेशन है ना, फिर भी हल्का लगता है ऊपर जाने पे। फिर से भारी। एक काम करो, लिफ्ट में बैठ जाओ, लिफ्ट में बैठो। लिफ्ट में बैठा है कि नहीं, तो पहले ये बताओ सबको, सब कोई लिफ्ट में चढ़ा है? यस सर। सबने लिफ्ट में चढ़ा। यस सर। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हल्का फील होता है कि ऐसा लगता है ऊपर से कोई नीचे दबा रहा है? क्या लगता है ऊपर जा रहे हैं तो? सर भारी भारी सा लगता है। भारी से लगता है, लेकिन हम तो ऊपर जा रहे हैं तो हल्का लगना चाहिए, तो तुम्हारा ऐसा नहीं है। हम जब ऊपर जा रहे होते हैं ना तो एक्सेलरेशन तो सिस्टम का ऊपर है, पर हमारे ऊपर इनर्शियल मतलब नीचे की तरफ लगता है हमको एक्सेलरेशन, इसलिए हमें भारी लगता है। जी भी नीचे और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बैठ कर देखे तो ए भी नीचे। तो ये जब बॉडी है, ये बॉब है, सिस्टम ऊपर जा रहा था, हम जब इस पे बैठ कर देखे तो जी नीचे लग रहा था और एक्सेलरेशन भी उसके नीचे लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, वही बॉब लिया, वही एक्सेल लिफ्ट लिया और एक्सेलरेशन को नीचे कर दिया। तो क्या ग्रेविटी नीचे लग रहा है, अब नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या इस पे ऊपर की तरफ फील होगा इसको, तो माइनस ए हो जाएगा एक्सेलरेशन। जब भी लिफ्ट नीचे आता है तो हल्कापन फील होता है, यानी कि वो अपोजिट साइड में लगता है एक्सेलरेशन, तो जी माइनस ए हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तीसरा केस के लिए, तीसरा केस से पहले हम टाइम पीरियड देख लेते हैं, नहीं तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे भैया। क्या होता है, एल अपॉन में जी, मैं जी इफेक्टिव लिख दूं। अब मैं कह रहा हूँ कि लिफ्ट में पेंडुलम लगा दिया, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या उसका बढ़ा है कि घटा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो ये क्वांटिटी नीचे की तरफ बढ़ गई तो क्या टाइम पीरियड घट जाएगा, है कि नहीं? आवाज नहीं है। ये वाला समझ नहीं आवाज आया, लास्ट वाला समझ नहीं आया। कौन सा बेटा, ये जी प्लस है और जी माइनस है कि ये टाइम पीरियड वाला है? सर टाइम पीरियड। हाँ यस, टाइम ये पीरियड टाइम में पीरियड में कंफ्यूजन हो रही है। देखो, हमने क्या लिया था, हमने ले लिया टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, ठीक है। पर कई बार केस ऐसे होते हैं ना कि ग्रेविटी भी बदलने लगेगा, जी बदलने लगेगा, कई बार लेंथ बदलने लगेगा, ठीक है। लेंथ बदलेगा तो हमें पता है क्या करना, डायरेक्ट डाल देना देख के, ठीक है। जी बदलता है कैसे, वो हम देख रहे हैं। लिफ्ट में गए, एक्सेलरेट हुआ, जी इफेक्टिव आया, मतलब वो ग्रेविटी जो हम लोग यहाँ लिखे हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तब कोई कंफ्यूजन लो। अब चलो इस फॉर्मूले से चलो, अब बताओ, अब कितना जी इफेक्टिव है, जी प्लस ए है। अब मैं जी प्लस ए है यानी कि जी से ज्यादा है, जितना ग्रेविटी लग रहा था उससे ज्यादा लग रहा है, तो क्या नीचे क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा, नीचे यस सर। क्वांटिटी घटेगी तो टाइम। यस सर। सर ये ए वाले उसके लिए है ना, ये टाइम टाइम हाँ सजेस्ट इसके लिए एक लिए ठीक है। अब बी पे आता है, जी इफेक्टिव क्या हुआ, क्या जी इफेक्टिव घट गया है, जी इफेक्टिव कम हो गया, तो क्या ये पूरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड में बढ़ जाएगा। जी इफेक्टिव घट गया, नीचे क्वांटिटी घटी तो ऊपर बढ़ जाएगा पूरा, देखो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये देखो अब इस वाले में केस में, ठीक है, ये सबसे खतरनाक है।
ये दोनों समझ में आ गया, तब आगे बताओ, पहले ये बताओ। सर बी वाला समझ नहीं आया, टाइम वाला। देखो ये तुमको समझ में आ गया पहला ए वाला। यस सर। ये जो है ये ग्रेविटी है, 10 वैल्यू है, इसमें मैंने जोड़ दिया कुछ, मान लो 2 जोड़ दिया तो 12 हो गया, तो 12 पुट किया तो घट गया टाइम पीरियड। पहले सिर्फ जी लग रहा था, अब वो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो 12 लग रहा है। पहले सिर्फ 10 लग रहा था, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो उस पर इनर्जी फ्रेम के देखे तो 12 लग रहा था, तो टाइम पीरियड अब क्या हुआ, घट गया। अब हमने क्या किया ना कि जो जी लग रहा था, ठीक है, और नीचे था एक्सेलरेशन, मान लेते फिर से 2, तो क्या 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब नीचे 8 हो गया, पहले 10 लग रहा था अब 8 हो गया, तो क्या जी घट गया इफेक्टिवली। जब ये नीचे की चीज घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। यस सर। हाँ, तो बस ये समझना था कि जब भी लिफ्ट में पेंडुलम हो तो अगर एक्सेलरेट हो रहा हो ऊपर की तरफ तो क्या बॉब पे नीचे की तरफ वो बढ़ेगा, जी इफेक्टिव बढ़ेगा, हाँ या ना। और जब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जी इफेक्टिव घटेगा, याद रखना। बस इसके हिसाब से पुट करोगे तुम्हें आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भैया, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये पेंडुलम है रखा हुआ है, मैंने इस बार लिफ्ट को नीचे भेजा, पर जब नीचे भेजा ना उसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, क्या नीचे ऑलरेडी जी लग रहा था, ठीक है। यस सर। मैं जब इस बॉब पे बैठूंगा तो नीचे जी लग रहा था और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा था, क्या ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन इस पे फील आएगा, है कि नहीं। और इस बार क्या एक्सेलरेशन भी जी के बराबर है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इस पे अब ग्रेविटी का एक्ट नहीं है, ग्रेविटी लग रहा है, एक्सेलरेशन उतना ही है, ओवरऑल ग्रेविटी 0 में खत्म हो गई। तो क्या अगर जी इफेक्टिव 0 हो गया तो ये 0 होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड वाले में देखोगे ये 0 होगा। अगर नीचे 0 हो गया तो टाइम पीरियड तो इनफाइनाइट चला जाएगा ना। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है जब भी ऐसा फ्रेम होगा तो तो वो अगर गोल्स मैं तो पेंडुलम, हाँ अगर मैं इस पेंडुलम को लाकर यहाँ रख दिया ना तो ये यहीं रह जाएगा, क्यों, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। ये यहाँ आ गया इनफाइनाइट टाइम पे, वो अपना टाइम पीरियड रिपीट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, यानी कि वहीं का वहीं रुक गया। क्यों, नीचे जी और ऊपर ए, वो भी जी के बराबर है, तो कोई ऐसा फोर्स ही नहीं जो उसको पीछे ला सके, वो वहीं का वहीं अटक जाएगा। समझ में आया ये बात। यस सर। ठीक है चलो वाह, चलो आगे बढ़े। अभी यस तो आधा भी सर। नहीं पढ़ा हमने, अभी तो 24% पढ़ा, 25% पढ़ा, इतना लेट हो गया हम लोग को। बताओ भैया कितना धीरे चल रहा है क्लास। चलो आओ जरा देख लेते हैं लेंथ के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है। जब भी हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे वहां पे तो एक फिक्स एंड से बात कर रहे थे, तो फिक्स एंड ये था और लेंथ हम लोग ये मान रहे थे एल, ठीक है। हमने क्या किया, एक झूला लिया, गार्डन में ओपन पार्क वगैरह है, सब में बच्चे बैठ के झूला झूलते रहते हैं, कुछ कुछ होते हैं नटखट एकदम मस्त बदना, स्टार्ट बनते भी हैं। वो क्या करते हैं, खड़े होकर झूलते हैं, टिंग 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 टिंग। जरा मुझे ये बताओ, जो बैठ के झूल रहा है वो जल्दी जल्दी आगे पीछे होगा कि जो खड़ा होकर झूल रहा है वो जल्दी जल्दी आगे? सर खड़ा होके। जो खड़ा होकर जो जा रहा है वो बैठ जल्दी जल्दी जो आगे। बैठ हाँ, जो जो बैठ के, चलो जो देखते बैठ के झूलेगा। हैं। पहली बात तो ये फील करो कि जल्दी जल्दी हो रहा है का मतलब टाइम पीरियड कम होना चाहिए। समझ में आया? जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी झूल रहा है, मतलब टाइम पीरियड कम है, टू 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 टू, यानी कि धीरे हो रहा है, मतलब टाइम पीरियड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये फील हो रहा है। तो पहले ये बताओ जल्दी जल्दी कौन झूल रहा है, बैठा वाला कि खड़ा वाला। सर मुझे समझ नहीं आता ये, आप बता दो। छोड़ दो, खड़ा हुआ बैठा हुआ छोड़ दो, हम फॉर्मूले से बैठा देखते हैं, वाला। ठीक। मैं तो बस फील कराने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, बाकी तो फॉर्मूले तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था, बैठा और बैठ के ऊपर डिपेंड है, ऐसा देखता हूँ। हमने क्या किया, झूला लिया, एक बार वो क्या की बच्ची, मान लेते हैं ये तितली है जिसको पापा मम्मी ने ढूंढ लिया था, ये तितली बैठी हुई है, ठीक है। हमने लेंथ लिया, लेंथ लिया हमने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेते हैं, ठीक है। लेंथ लिया एल, ठीक है। अब ये खड़ी होगी तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगी, तो क्या लेंथ इसका एल छोटा हो गया, ठीक है। हम टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी पे पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी पे पुट करते हैं। क्या यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा, तो क्या टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मतलब वो झूल रही है, आगे गई फिर वापस आई, यस फिर सर। वापस गई, ठीक है।
जिसका लेंथ छोटा है यानी कि टाइम पीरियड छोटा होगा, यानी कि वही गई वापस है, वहीं गई वापस, जल्दी जल्दी अपना सिस्टम करेगी, जल्दी जल्दी सिस्टम करेगी, है कि नहीं। तो लेंथ खड़े होने पे क्या होता है, जल्दी जल्दी करते भी है, हमें पता भी है कि नहीं। और जब बैठ के करते हैं तो आराम से थोड़ा सा होता है। ठीक है, अभी फील आया। तो कभी सवाल ऐसे आ जाए तो लेंथ हमें कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है सेंट्रल ग्रेविटी पर। तो सर जो लेंथ, सर खड़े रहते हैं वो तेज भी चलते हैं। हाँ तेज चलते हैं। कभी जाके ट्राई करके देखना, बस गिरना नहीं, नहीं मत करना, तुम गिर जाओगे तो वापस आके कहोगे सर ने बोला था। नहीं सर, सर मैं चलो, हवाई जहाज तो है ही नहीं, अरे जुड़ी। अरे तुम बातें कर रहे हो बहुत ज्यादा, मेरा सिलेबस पीछे जा रहे हैं भैया। इधर आओ, इधर आओ। एक एग्जांपल लेते हैं माइंस का और हिली एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टाइम पीरियड का, अगर मैं पेंडुलम लेके पहाड़ पे चला जाऊँ तो क्या होगा। कोई बताएगा कि नहीं बता दूं? साइड में फिगर लिखा होगा, देखो क्या होगा, कोई बताएगा? अगर मैं पेंडुलम को लेकर पहाड़ पे चला गया तो क्या हमें पता है जी जो है ग्रेविटी मैक्स होती है सरफेस पे, ऊपर जाते जाते ग्रेविटी घटती है, तो जब ग्रेविटी घटेगी तो क्या टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि यस सर। यहाँ पे हम इसको करेंगे ना तो हम्म, 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 होगा, और यहाँ पे टिंग 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 टिंग। फिर अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या ग्रेविटी घटती है, तो नीचे भी जाएंगे तो आराम से, मतलब थक जाएगा जी, 50%। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं ऑसिलेशन एक ऑफ। बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो कितना धीरे करते हो यार तुम। सर, बस एक सेकंड खाली। सर हो गया। चलो, ऑक्सीलेशन ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब। ठीक है, मान लेते हैं ये एक यूट्यूब है जो जिसपे एक प्यारा सा चैनल है, नहीं ऐसा कोई यूट्यूब नहीं है, ये यूट्यूब है, टेस्ट ट्यूब वाला यूट्यूब है। उसमें हम मान लेते हैं लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है, लिक्विड भरा पड़ा है, मान लेते हैं कि जो लिक्विड भरा पड़ा है एल कॉलम है, पूरा एल कॉलम में लिक्विड है। यहाँ से इसका जो हाइट है वो एच, ठीक है, ये भी एच। तो क्या एल इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, क्या इतने में ही लिक्विड कॉलम है। इसको थोड़ा सा पतला मान लेते हैं, बहुत पतला मान लेते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एच एच क्या एल इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, है ना। हमने टेस्ट ट्यूब का जो यूट्यूब लिया ना उसका क्रॉस सेक्शन ए लिया है और जो लिक्विड है ना उसकी डेंसिटी रो ली है। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, इधर से एक साइड से फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाना मतलब फूक दो, फूकोगे तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड नीचे चला जाएगा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा, फूका ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, ऑसिलेट करता रहेगा, डिंग 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 डिंग। पर सर हमने क्या, हाँ फिर हमने फूका। जब हमने फूका तो मान लेते हैं ये वाई लेंथ नीचे आ गया ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, और ये जब वाई नीचे आया है तो क्या ये वाई डिस्टेंस ऊपर जाएगा, है कि नहीं। मान लेते हैं ये लिक्विड कॉलम यहाँ आ गया, ठीक है, क्या ये टोटल डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हुआ है वो 2y है कि नहीं, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, क्या ध्यान से देखना, इस दूसरे वाले फिगर में अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं कि प्रेशर P है, तो क्या लिक्विड में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, यहाँ पे P होगा, है ना। अगर मैं इस पे ले लूँ यहाँ पे तो क्या सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, P0 मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जल्दी बताना, ज्यादा सोचना नहीं, पॉइंट P पे ये जो P प्रेशर है, ये वाला पॉइंट नीचे ये P प्रेशर वाला, और एक ये P0 है, फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ P वाले पे कि P0 वाले पे, फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ पे फोर्स ज्यादा। सर P0। सेम होगा सर। सब कोई अपना अपना आंसर दे दो फिर मैं सर बता। सेम होगा। नहीं नहीं, मैं Same इस होगा। पे मैं इस पे और इस पे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे और इस P0 वाले की बात कर रहा हूँ कि फोर्स किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, बताओ। सर इसका फोर्स ज्यादा होगा, जो हम फोर्स देंगे वो बताना है। कहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, कहाँ पे, P पॉइंट पे कि P0 पॉइंट पे, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर P0 पे। P0, अच्छा ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पे जो फोर्स आ रहा है तो क्या हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स पूछूं तो क्या F इज इक्वल टू P0 A होगा, है ना। और अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स पूछूं तो क्या फोर्स इज इक्वल टू में यहाँ पे इसके वजह से तो ये फोर्स लगेगा, जो यहाँ लग रहा है वो फोर्स तो लगेगा, पर क्या इस वाटर कॉलम, ये जो लिक्विड कॉलम है इसके वजह से नहीं फोर्स लगेगा, इतना मास है उसका, उस पर रखा हुआ है तो फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ना। तो यानी कि P पर ज्यादा है, ठीक है, कहाँ ज्यादा है, P पर, ठीक है। ओके सर।
चलो आगे समझ अब में। ठीक है, अब सुनो क्या है। मान लेता हूँ जो एफ है, एफ नेट क्या होगा, पी इंटू ए, यहाँ पे प्रेशर इंटू में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, माइनस में पी नॉट इंटू ए हो जाएगा, जो भी फोर्स मैक्सिमम आ रहा है। क्या यही डिफरेंस हो रहा है, यही ये यही तो बस अंतर आएगा, है कि नहीं। यस अच्छा, सर। क्या पी इंटू अगर ए को फ्लूइड में मैं, तो फ्लूइड में तो हाँ सेम हाइट पे फोर्स इक्वल होता है ना। हाँ बेटा, तो मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इस पी पे और इस पी पे तो सेम है, पर ये तो हाइट अलग है ना। ये देखो 2y ऊपर है पी नोट वाला, है कि नहीं। ये पी और यह ये पी तो समझ गए, सेम है, समझ गए। यस सर, यस ये सर। तो सेम। मैं पी नॉट की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर जो है बेटा, ठीक है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या प्रेशर के वजह से फोर्स लग रहा है, प्लस में इस लिक्विड की वजह से लग रहा है। क्या होता है, रो जी एच, एच कितना है 2h, और इंटू में एरिया, ठीक है। और पी नॉट ए पहले से ही है, क्या पी नॉट है, पी नॉट कट जाएगा तो एफ नेट कितना आएगा, क्या रो जी इंटू टू, सॉरी ये वाई है, एच नहीं है, ये वाई है, ठीक है। 2y इंटू में ए हुआ, है कि नहीं। एफ नेट इतना ही बचेगा हमारे पास, जो भी फोर्स है। जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अगर इस पे प्रेशर P है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे फोर्स है, तो जो फोर्स यहाँ होगा वही फोर्स क्या यहाँ पे भी होगा दूसरे वाले साइड में, है ना। अगर यहाँ फोर्स ज्यादा है तो क्या एफ नेट ऊपर की तरफ लग रहा है इस समय। अगर फोर्स ज्यादा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या नीचे की तरफ लिया हुआ है। क्या फिर से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो क्या माइनस आएगा। हाँ ना बोलो, क्या माइनस आएगा फिर से। तो क्या यस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस में रो जी टू ए आई। टू इंटू में वाई, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस और सर। हम क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे किसके से। एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने बस वाई ले लिया है, तो के क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या के हमारे पास हो जाएगा 2 ρg इंटू में ए, क्या हो जाएगा, है ना, यस ठीक है। सर। क्या हम टाइम पीरियड अब निकाल सकते हैं, क्या होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम अपॉन में के कितना है, के आया हमारा 2 ρg इंटू में ए आया, तो 2 ρg इंटू में ए। अच्छा हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ लिक्विड कॉलम निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हमने फोर्स लगाया तो पूरी की पूरी लिक्विड ही हिल गई। तो क्या मैं पूरे लिक्विड का मास निकालूं, मास क्या होता है, क्या डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम होता है। यस सर। हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और मैंने टोटल लिक्विड कॉलम मैंने एल लिया है ना। तो क्या ए इंटू में एल लिख दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। यस सर। तो क्या एम इज इक्वल टू रो एल यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा रो ए एल, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, कट ही एल जाएगा। कितना है 2h है, एल कितना है 2h है, मैं पुट कर दूं एल की जगह पे अब, ठीक है। क्या 2 से 2 कटेगा, रो सर से तो रो बस कटेगा, ए से ए कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन में जी, क्या यही आया हमारे पास। यस सर। तो हमारे पास क्या कभी किसी टू कॉलम में लिक्विड हो और उस पर एक जगह फोर्स लगा दो और एसएचएम करेगा, तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बार बार नोट डाउन कर लिया क्या, यस सर। आगे बढ़े। एक बार अरे पीछे आगे वाली जाने साइड वालों दिखाना। पीछे क्यों ले जाते हो? तुमसे का भूल जो सजा कम दी। चलें आगे। यस सर। अरे पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अनिश भैया, भैया से पूछ लो। चिंता मत करो। किसे पूछ लूं मैं? अनीश भैया से। अनिल, चलो यस सर, ठीक है यस आगे सर, बढ़ो। आगे। अब आते हैं हम लोग ऑसिलेशन पे। ये तो छूट गया, एक्स्ट्रा है, सच में बहुत गंदी राइटिंग है, नहीं मिटा देता हूँ। चल, हमने क्या किया, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ अ अर्थ, ठीक है। हमने क्या किया ना, हमने ये अर्थ के बीचों बीच में एक टनल खोदी, एकदम सुरंग एकदम मस्त। जिन्होंने गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग देखा होगा ना, उसमें देखा होगा कैसे टनल खोदते हैं, देखा है क्या? यस सर, यस सर। क्या मस्त आग लगा के खोद देता है ना, वैसे हम समझ लो बीचों बीच में खोद दिया एक दिन से दूसरा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से एक पार्टिकल गिरा, तो क्या है पार्टिकल नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है,
यहाँ पे तो ग्रेविटी जीरो, ठीक है। फिर क्या, फिर वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ तक, है कि नहीं। जब तक वो सेंटर पहुंचेगा तो यहाँ कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी, तो क्या वो अभी भी नीचे जाएगा, अभी भी नीचे जाएगा। तो क्या इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर ऊपर आएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटी ऊपर करेगा, फिर करते करते ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ऑसिलेट करेगी। है इतना, इधर पढ़ो, क्या ये ऑसिलेट होगा, ठीक है। यस सर। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि पार्टिकल पॉइंट पी पे है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस y है सेंटर से, ठीक है। और ऊपर से हमने मान लिया कि d डिस्टेंस पे है। अच्छा, हमने टनल खोदा है अलोंग द रेडियस, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो होगा ये r होगा, ठीक है। r हमने यहाँ तक मान लिया ये y डिस्टेंस है और ऊपर का d मान लिया, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या ग्रेविटी पीछे की तरफ खींच रही होगी, है ना, है ना, ठीक है। क्या हमें पता है अंदर ग्रेविटी जो होती है अर्थ के अंदर वेरी करती है और इस रिलेशन से वेरी करती है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जी पी इज इक्वल टू में आर माइनस डी कितना है, ये है आर रेडियस पूरा, और ऊपर से डी माइनस किया, तो क्या वाई बचा हमारे पास, जरा देखना फिगर में, देखा क्या, ये डी यस है, सर। ये आर है, आर में से डी माइनस किया तो वाई बचा हमारे पास। तो हमने क्या किया, जी इंटू आर डी आर, तो हमने जी लिखा, आर माइनस डी वाई अपॉन में आर, ये आया। अच्छा, हमारे पे जो फोर्स लग रहा है, ये जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है उस पर फोर्स लग रहा है पीछे, किसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। मान लेते इसका मास m है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है क्या एम जी पी लग रहा होगा। जीपी क्या, जहाँ पार्टिकल है वहां का ग्रेविटी, है कि नहीं। तो क्या हमने जीपी निकाल लिया है। अब मेरे को एक और बात बताना है, क्या जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फोर्स नीचे लग रहा है, तो क्या मैं यहाँ माइनस लगा दूं, है ना, है ना। अब मैं जीपी को यहाँ पे पुट कर दूं, क्या आ जाएगा, माइनस एम जी वाई बाई आर, ठीक है। मैं इसको सही से लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू में माइनस में एम जी बाई आर इंटू में वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। जरा इसको कंपेयर करना है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, क्या बेटा, सर ये ये वन माइनस, माइनस सी डी डाई ना। सर क्या ये बेटा, माइनस एम जी समझा दीजिए। ये माइनस क्यों आया, देखो यहाँ पे टनल में, देखो अंदर अंदर पहुंचे एकदम सेंटर पे, सेंटर से ऊपर आए पॉइंट पी पे। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी तो पीछे की तरफ रहेगा ना, ठीक है। यस सर। तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया दोनों एक दूसरे के, तो माइनस आ गया हमारे पास, मतलब ठीक सर है। हम पार्टिकल का फोर्स ले रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल पे जो फोर्स है, हमेशा हम पार्टिकल पे जो देखते हैं फोर्स का, पेंडुलम में इधर गया तो पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा था, रिस्टोरिंग वाला से मेन पोजीशन पे लग रहा था, इक्विलिब्रियम पे। वैसे टनल में भी जा रहा था, बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब वो ऊपर जा रहा था तो नीचे की तरफ उसकी ग्रेविटी। लेकिन हम तो सेम क्लास नहीं कर रहे, हम लोग आपस में बात करने लगे। इधर देखो पहले, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी बाई आर इंटू वाई हो गया, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने वाई मान लिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है, कंपेयर करने पे के की वैल्यू क्या आएगी, क्या के इज इक्वल टू एम जी बाई आर आई। यहाँ देखो बहुत तगड़ी चीज आने वाली है, तुम लोग गजब मजा आने वाला है इस वाले में। टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है इस वाले में, ध्यान देना। एम बाई के होता है, के के जगह पे मैं एम जी बाई आर लिख दूं, एम बाई जी अपॉन में आर, ऊपर आर हो गया, एम से एम कट गया, क्या आया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर बाई जी आया। हाँ या ना बोलो, हाँ ना बोलो भैया। यस सर। जरा ध्यान से देखो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर अपॉन में जी, 2 पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, जी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी। सब का सब कांस्टेंट है। रेडियस कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ये कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। जब तुम इसका वैल्यू फाइंड करोगे ना तो टाइम पीरियड आएगा कुछ 84.6 मिनट या 86 मिनट कुछ आता है। मैं अगले क्लास में कंफर्म कर दूंगा, इसको सॉल्व कर लेना इसमें डाल के, तो कुछ ऐसा ही आएगा। सर मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। मतलब कि अगर मैं पार्टिकल को, अगर मैं
ध्यान से देखो यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर मैं पार्टिकल को ये टनल के थ्रू इस एंड से भेजूं तो ये यहाँ जाएगा और वापस लौट के आएगा, उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं टनल में यहाँ से टनल खोद दूं तो यहाँ तो पार्टिकल कहाँ है, किस पोजीशन पे, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, अभी भी आर और जी पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से भी वो गया और आया, उसको इतना ही टाइम लग रहा है। मतलब कि तुम यहाँ पे भी बैठे हो, वहां से स्कूल के लिए भी तुम अंदर अर्थ के टनल खोद के अगर तुम गए तो तुमको टाइम इतना ही लगना है। आगे यहाँ सर से समझ में। यहाँ से अपने रूम से टनल खोद के स्कूल तक जाओ और वापस आओ, तब टाइम एक ऑसिलेशन के लिए, ठीक है, एक ऑसिलेशन के लिए तो टाइम पीरियड जाने और आने में इतना ही लगेगा। फर्क ही नहीं पड़ता तुम कितना दूर के लिए खोद रहे हो, और अंदर तुमने टनल बनाया, टाइम पीरियड यही है। देखो फॉर्मूला में कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, समझा है? अगर पूछ दे कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में कितना टाइम लगा तो इसका आधा कर देना। मैं एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोग को पीडीएफ में सही से लिख के दे दूंगा। ठीक है, जब दे दूंगा तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 84.6 या 82 कुछ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आई ये बात? Yes. मतलब सर समझ में आ गया। इतना मजेदार चीज है ना कि तुम टनल खोद के अपने रूम से तुम दूसरे साइड वाले घर के रूम पे भी जाओगे ना तो 84.6 मिनट लगेंगे तुमको। तो जाना नहीं, सीधे सीधे चले जाना पैदल, ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़े। रास्ता किस लिए बनाया हाँ बेटा, टनल खोद के जाना होगा ये तो। तो ठीक है, हम लोग देख रहे थे एसएसएम का वैल्यू। टाइम लगेगा हाँ सर। हाँ हाँ, इतनी इधर आ जाओ। मेहनत नहीं करूंगी मैं तो। तुम लोग आपस में बात करने लगते हो यार। इधर आओ, इधर आओ। ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ये वाला थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या है। अरे बहुत सिलेबस बचा है भैया आपकी क्लास में, तुम लोग बात करने लगते हो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने माना कि ये एल लेंथ नीचे, पूरा हाइट क्या लिया हमने इसका, एच। मान लिया एल लेंथ नीचे की तरफ ऑलरेडी रखा हुआ है, तो सिलेंडर को जब हमने डिप किया तो वो जाके ऐसे आराम से बैठ गया मस्त इक्विलिब्रियम में, मस्त जिंदगी जी रहा है। पर हमें तो किसी की खुशियां देखी नहीं जाती है ना। जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो एफ नेट जीरो होगा। ठीक है, जब एफ नेट जीरो होगा तो क्या नीचे की तरफ इसके पे सिर्फ और सिर्फ एम जी लग रहा होगा और पानी की वजह से ऊपर एक अप थ्रस्ट लग रहा होगा। तो क्या एम जी इज इक्वल टू में अप थ्रस्ट होगा। अप थ्रस्ट कैसे निकालते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू में रो इनटू में जी होगा। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या होगा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लूँ तो ए इंटू में यही एल होगा, इतना ही वॉल्यूम है, तो एल इंटू में रो जी होगा। तो एम जी, क्या जी से जी कट जाएगा तो क्या एम इज इक्वल टू में ए एल रो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या किया। अब जरा देखो ध्यान से, जब ये इक्विलिब्रियम में था तो हमें इसकी खुशी देखिए ना गई कि ये इतना स्टेबल कैसे है, खुश कैसे है। हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस करेंगे हम, यहाँ से एक्स नीचे, तो क्या टोटल लेंथ अब यहाँ से एल प्लस एक्स होगा। ठीक है, एक्स नीचे कर दिया। अब जरा एफ नेट निकालें, क्या नीचे अभी भी एम जी लग रहा है और ऊपर क्या अभी भी अप थ्रस्ट लग रहा होगा, पर इस बार क्या अप थ्रस्ट इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर से लग रहा है तो ज्यादा होगा। तो क्या एफ नेट जो होगा अप थ्रस्ट माइनस में एम जी होगा। अप थ्रस्ट क्या होगा, ए मतलब फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस रो जी माइनस में एम जी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया क्या, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। हाँ ना, दो दो। तो थोड़ा Yes, सा sir. बचा सर। ठीक, क्या बेटा, सर एक बार और समझा दो। क्या नहीं समझ में आया बेटा। सर जैसे कि सेकंड वाले केस में जब ये नीचे आ रहा है ना तो ऊपर हाँ से जो अप थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, सर वहां हाँ, समझ नहीं आ रहा। देखो हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया नीचे। ठीक है, डिस्प्लेस किया नीचे। अब जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा, अपथ्रस्ट किसके वजह से लग रहा है, पानी की वजह से। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आ गया, एमजी तो अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है, पर अपथ्रस्ट ऊपर ही रहेगा पानी वजह से। लेकिन अब जो अपथ्रस्ट लग रहा है, पहले इतने ही अमाउंट ऑफ वाटर से लग रहा था, अब इतने अमाउंट ऑफ वाटर से लग रहा है, तो क्या अपथ्रस्ट अब बढ़ जाएगा और एफ नेट क्या ऊपर ही आएगा। क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट माइनस एम जी लिख दिया। समझ में आया। और अब अपथ्रस्ट को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द लिक्विड इनटू मेरो इनटू जी माइनस एम जी। ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इस बार क्या होगा, कुछ अलग होगा, क्या एरिया इनटू में लेंथ प्लस इतना इतना
इतने अंदर का लेना है, एरिया इंटू में इतना ले, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या होता है, एफ नेट क्या होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस ए इंटू में एल प्लस में एक्स रो जी माइनस में एम जी। क्या हमने एम जी निकाला है क्या कहीं, देखो एम जी इज इक्वल टू में रो एल ए जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ ए इंटू एल इंटू रो जी, एम जी की जगह पे। मैं जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, दिख रहा है सबको, समझ Yes, में sir. आ रहा है सबको। क्या यहाँ से यहाँ बिल्कुल मैंने sir. काट दूं तो कोई दिक्कत है क्या, एफ नेट हमारे पास ए इंटू एल इंटू एक्स इंटू जी दिखा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से फिर से देखो, एफ नेट कहाँ लग रहा, ऊपर, हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ लिया, नीचे। क्या एफ नेट इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा अब ये। अब हम इसको क्या करेंगे, सर ये वाला फिर से बता दो सर। क्या बेटा, ये वाला, ये सर सिंप्लीफिकेशन। यस सर। देखो हमारे पास जो अपथ्रस्ट आया है ना, वो अब इस पूरे लिक्विड की वजह से आया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी रो वी जी होता है, ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय डेंसिटी रो इनटू जी। इस बार वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना कर रहा है, ये इतना डिस्प्लेस कर रहा है, तो एरिया कितना है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये कितना है एल प्लस एक्स, पूरा का पूरा ये, तो कितना हो गया ए इंटू में एल प्लस एक्स आ गया, और रो जी तो हमारे पास था। एम जी की वैल्यू हमें पहले से ही पता थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो ये था एम जी का वैल्यू, बस यहाँ से उठा के हमने वहां रख दिया, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन है, कट गया ये है। फिर हमने देख लिया कि हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसको, देखो इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू में माइनस ए एल जी इंटू में एक्स। अब कंपेयर करो, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या ए एल जी आ गए, है कि Yes, नहीं। sir. अब मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई M के K क्या आ गया, के क्या है ए एल जी, G. ए एल, कुछ गड़बड़ है, रुको, रो होगा, मैंने भी यार कितना डिजाइन में बना दिया है, ए इंटू में एक्स, ए इंटू एक्स, ये रो होगा, देखो ए इंटू एक्स इंटू रो होगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये रो होगा, ठीक है, ये रो होगा, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. समझ में है, हाँ ठीक है, रो होगा बस। हाँ, एम क्या है, एम भी हमने निकाल रखा है, देखो स्टार्टिंग में एम इज इक्वल टू ए एल रो, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, एम को ए इंटू एल इंटू रो। जब हम यहाँ सर से G भी सब, तो था उसमें M के साथ. हाँ बेटा एम के साथ जी है, और आगे देखो ए इंटू एल इंटू रो इंटू जी, जी से जी कट गया था, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, तो 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी बचेगा, ए से ए कट गया, रो से रो कट गया। क्या ऐसा टाइम पीरियड हमने कहीं और भी देखा क्या, Yes, हाँ sir. या ना, कहाँ देखा था, सिंपल पेंडुलम में क्या है, ये YouTube में. अरे You. ये सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला है Oh, यूट्यूब sorry. वाले हाँ, में, सही सर. Simple pendulum में. ठीक है, यहाँ ये तक सबको समझ में आ गया, सिंपल। चलो ठीक है। यस सर। आगे वाला 5 मिनट लगेगा, बता दूं क्या, सर बता दो. बताएं दो सर। यस सर। चलो आ 10 जाओ, मिनट के लिए कोई हाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ बता दूंगा तो खत्म हो जाएगा तुम लोग के लिए, ठीक है, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्री डैम्प एंड फोर्स ऑसिलेशन, मतलब फ्री ऑसिलेशन पढ़िए, एक डैम्प ऑसिलेशन देखेंगे, फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन को हम देखते आ रहे हैं, डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड लेफ्ट टू इटसेल्फ, इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जाहिर सी बात है, हमने पेंडुलम लिया तो उसको डिस्प्लेस कर दिया था, फिर वो अपने फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट हो जाता है, मस्त मामला है। फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो क्या होता है, क्या हमें पता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, और क्या हमें ये भी पता है जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो बस टाइम पीरियड को उल्टा करके यहाँ लिख दिया फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना अपनी फ्रीक्वेंसी से, तो वो क्या करता है, एक बार हमने दे दिया, वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, उसी पे वो ऑसिलेट करता रहता है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और उसका कर्व क्या जाता है ऐसे, बड़ा सिंपल सा स्मूथ सा। क्या हमने ऐसा ही हमेशा कर्व पढ़ा है,
ए साइन थीटा हो गई, cos थीटा हो, एकदम प्यारा सा ऐसा स्मूथ चलता रहता है। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी भी इसकी कम नहीं हो रही है और एम्पलीट्यूड भी सेम रह रहा है, कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है, सेम एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। अगला है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में ना f इज इक्वल टू माइनस के एक्स तो हमने पढ़ा था, पर इसमें एक और वेरिएबल आता है, वो होता है माइनस बी का। बी तो कांस्टेंट है और v जो है ना वो होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है एक ड्रैग फोर्स होता है, ठीक है। क्या करता है ये ड्रैग फोर्स? जब आप ऑक्सीलेट करेंगे ना तो एक कहीं ना कहीं से ड्रैग फोर्स होता है जो इस मोशन को धीरे 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 स्लो करता है, स्लो करता है, स्लो करता है। इसकी भी कुछ इक्वेशन होगी, अगर ये ऑक्सीलेशन कर रहा है तो मान लेते हैं क्या होती है इसकी, सेम होती है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। क्या सेम लग रहा है ये, है ना? बस अंतर क्या होता है, ये जो एम्पलीट्यूड है ना वो वैरी करता है इस इक्वेशन से। a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर बी टी अपॉन में 2l। इसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू a नॉट अपॉन में e की पावर, क्या ये ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? बस ये माइनस में तो नीचे लिख दिया हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, नीचे की तरफ। सर एक बार No, समझा दीजिए वापस से। क्या चीज बेटा, क्या समझा? सर यही पूरा एक बार। अरे पूरा कैसे समझा दूं बेटा? सर आप कल समझाओगे? हाँ, क्या नहीं समझ में आया? देखो मैंने क्या कहा, जो हम फ्री ऑसिलेशन ले रहे थे तो उसका तो f इक्वल टू माइनस के एक्स हमें पता है, एसएचएम का इक्वेशन। इसका एसएचएम का इक्वेशन आता है f इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी बाई वी वी। ये v क्या है? वेलोसिटी है। ये एक इक्वेशन आता है इसका, हम अब डेरिवेशन में नहीं जाने वाले, इसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले, ठीक है। क्या वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखा था, पार्टिकल का x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t? क्या ये एक इक्वेशन था वहां पे हमारे पास जो एसएचएम करता था सिंपल ऑर्डर का? यहाँ पे भी वो इक्वेशन है। फर्क क्या है? एम्पलीट्यूड का। ये एम्पलीट्यूड ना वेरी करता रहता है, वेरी करता रहता है। ये एम्पलीट्यूड जो वेरी करता है ना उसका एक इक्वेशन है, ये है वो ए नॉट ई की पावर में माइनस बी टी अपॉन में 2 है। ये जो ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2 है, मैंने इसको बस ऐसे लिख दिया है समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई ये है तो ये क्या है? टाइम है टी, ठीक है। टाइम को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या ये नीचे वाली वैल्यू सारा बढ़ेगा? हाँ ना बोलो आप जल्दी। यस सर हाँ ना बढ़ेगी। बोलो। Yes, अगर sir. ये बढ़ेगा टाइम के अनुसार तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या घटेगी टाइम के साथ, है कि नहीं? यानी कि एम्पलीट्यूड घट Yes, जाएगा sir. समय के साथ साथ, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कैसा जाता है, देखो समय आगे बढ़ रहा है टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट का, देखो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है घट रहा है, 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 घट रहा है। एक समय आएगा इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम पे देखो, अगर इसको मैं इनफाइनाइट रखूं क्या ये बहुत छोटा हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? लास्ट में जाके डैम की तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी स्टार है। इसमें क्या हमने एनर्जी पढ़ा था? एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, हमेशा कंजर्व रहता है। हमने बस इस ए के जगह पे ये जो इक्वेशन है उसको पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तब अब क्या है ना, एक और बस बच जाता है, वो है फोर्स और मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन, ठीक है। ये क्या होता है? उसी ऑक्सीलेशन में जो इक्वेशन है उसमें एक और वेरिएबल आता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स क्यों होता है? हम क्या कह रहे हैं, हमने एक एसएचएम किया, डिंग 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 डिंग, बट ड्राइव फोर्स की वजह से जो ही वो धीरे धीरे कम होता है ना, हम उसको एक फोर्स देते रहते हैं, डिंग 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 डिंग। मतलब कि जो ये फोर्स के वजह से उसके पास एक जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी, हम बार बार जब भी उसको ड्राइविंग फोर्स देते थे ना उसके पास एक और फ्रिक्वेंसी आती थी जिसको हम बोलते थे ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और ये फोर्स का वेरिएशन दिखाता है, क्या ये इस तरीके से वेरी करता है, एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी। ये जो ओमेगा है फ्रिक्वेंसी, ये ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन है, ठीक है। ये तो सिंपल इक्वेशन है कि जब भी मेंटेन्ड ऑक्सीलेशन करना पड़ेगा ये आएगा तो कैसा उसका वेरिएशन होगा, ठीक है। पर हम जरा देखते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है ना उसका किस तरीके का रिलेशन है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा कि ड्रैग फोर्स को हटा दो। क्या है? ड्रैग फोर्स को हटा दो, अभी मत हटाओ, अभी रहने दो, अभी रहने दो। हमने क्या किया, पार्टिकल का ऐसे तुम करता डिंग 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 कम होता मतलब डिंग 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 डिंग। जरा ब्लू वाला कर्व देखना, जैसे 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 हमने ओमेगा डी को बढ़ाया, ओमेगा डी बढ़ रहा है ना, ओमेगा डी बढ़ा रहा है, ठीक है।
एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहां पे ओमेगा डी और ओमेगा नॉट मैच कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी ना, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। ठीक, फिर जैसे जैसे हमने ओमेगा डी यानी कि ड्राइविंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाया, तो धीरे धीरे घटता गया। अगर ये जो ड्राइविंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है वो अगर ज्यादा हो गया इस ओमेगा नॉट से, तो क्या होगा? क्या दिख रहा है कि एक पॉइंट के बाद वो ब्रेक हो जा रहा है, आगे फॉलो नहीं कर रहा है। इसको ऐसे समझो, आपके आसपास में जब भी पार्टी फंक्शन वगैरह होती है तो याद है कहीं डीजे उजे ये सब गाना वाना बजता है एकदम मस्त बेस पे, तो जब भी बेस पे बजता है तो आसपास के इर्द गिर्द की सब्सटेंस भी एकदम वाइब्रेट करने लगती है, जो शीशा होता है ना वो भी वाइब्रेट करते हैं। जब वो बीट जैसे जैसे बढ़ता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होते रहती है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पे चले जाए ना, ड्राइविंग वाला और नेचुरल वाला, तो शीशा टूट जाता है धड़ से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से बात हो रहा है, धड़ से टूट जाता है। ठीक है, तो क्या ये ग्राफ समझ में आया? जब ड्रैग फोर्स यस हटा, सर। बीच में से ड्रैग फोर्स हटा देना, तो ओमेगा टी और ओमेगा बराबर हो जाता है, तोड़ के निकल जाता है, ठक से ना ब्रेक हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करता है। ठीक है, इतनी कहानी थी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत सवाल नहीं बनते, तो बस ऐसे कहा दिया। अगर कुछ बच गया होगा तो अगले क्लास में देख लेंगे, नहीं तो लगभग ये कंप्लीट है। इसके हाँ, मैं पुरानी इंतजार कर स्लाइड रहा था दिखा दो। तुम्हारे बोलने का। चलो कोई नहीं, हो गया सभी का? बस एक हाँ सेकंड हाँ ले लो, और अब तो ले लो तुम टाइम, कोई दिक्कत नहीं। हो गया अच्छा, कुछ चीज अगर बचा हुआ तो मैं देख लूंगा। चलो वेरी गुड, सभी लोग का आगे क्लास है? यस सर। चलो कोई नहीं, सभी लोग अपने क्लास में जाए। इतना पास पास में क्लास है ना कि बातें करने को मिलता नहीं, हम लोग अलग से क्लास लगाएंगे बात करने के लिए, ठीक है? नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है, आप हम तो ऐसी ही बात कर लेते हैं आपसे।